गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। और देख रहे हो तुम लोग, आज हम लोग अपना नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो पाठ 14 है, भक्ति नीति माधुरी। बच्चों, ये एक तरह से दोहे हैं, है ना। इसमें मीराबाई का है पहला, फिर तुलसीदास जी का है और फिर रसखान जी का है। ठीक है बच्चों। अब पहले हम लोग मीराबाई, ये मीराबाई कौन थी सब इसमें लिखा है। देखो, मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेवाड़ के पास चोकड़ी गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति, किसकी भक्ति? कृष्ण की। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। इनकी जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी, मतलब करी, बोली, तो वो सब किस पे आधारित हैं? कृष्ण पे आधारित है। किस पे आधारित है? कृष्ण पे आधारित। अब देखो, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले ये मैं आपको पढ़ूंगी, है ना, फिर इसका अर्थ अनुवाद बताऊंगी। तो आप पहले इसको पढ़िएगा भी, आप भी इसको पहले पढ़िएगा और उसका अनुवाद जो मैं बताऊंगी उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है और अनुवाद भी लिखना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल किसे कहते हैं? कृष्ण जी। मोर मुकुट मरकत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली रजत राजत उर्वैजंती माल। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित नुपुर सबस रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वचल गोपाल। ठीक है बच्चों, इसको आप भी ऐसे ही रुक रुक के पढ़िएगा और स्पेलिंग देख देख के। अब इसका अनुवाद क्या है बच्चों? देखिए, हमने यहाँ लिखा है, इसको ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है बच्चों। पाठ का नाम लिखिएगा भक्ति नीति माधुरी, है ना, और मीराबाई। और डेट क्या है आपका? कल है, मतलब आज है 12 तारीख। ठीक है, 12/10/2020। ठीक है। अनुवाद बसो। देखिए बच्चों, अनुवाद के लिए एक चीज़ है, जैसे ये देख रहा होगा आपको, बसो, उसके बाद हमने डैश डैश बना, और बछल गोपाल, है ना। तो इस तरह से, मतलब जो भी अनुवाद जहाँ से जहाँ तक करना है, जैसे मैं अनुवाद कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसका पहला 2 शब्द और इसके आखिर के 2 शब्द, इसी तरह से क्या होता है, आपको अनुवाद लिखना होता है। जितना भी, जैसे देखो रसखान का है, ये तुलसीदास जी का है, तो एक ये हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक उनका एक हो गया। लेकिन इनका इतना बड़ा एक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से बसो मोरे से लिखेंगे डैश डैश करके, कहाँ से? बछल गोपाल। ठीक है। देखो अब इसको लिखने का तरीका, इससे पहले भी हम लिख चुके हैं बच्चों। कविता का भावार्थ किसका लिखा था हमने? चेतक का ना। तो ऐसे ही लिखेंगे, संदर्भ पहले लिखेंगे फिर भावार्थ लिखेंगे। संदर्भ क्या है? वो ये पद्यांश, मतलब ये पद है ना, मतलब एक रचयिता का एक पद्यांश है, मतलब एक गद्य नहीं बोलेंगे, पद्यांश बोलेंगे, क्योंकि पदों में है, मतलब ये दोहों में है, तो इसको क्या करते हैं? पद्यांश। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक करलव के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी, क्योंकि ये यहाँ पे लिखेंगे मीराबाई जी। ठीक है। ठीक है। अब इसमें संदर्भ में हमेशा बताना है कि कहाँ से लिया है, किस पुस्तक से लिया गया और कौन लेखक है। ठीक है। तो हमने ये बताया कहाँ क्या है, ये पद्यांश है, और ये कहाँ से लिया गया? करलव पुस्तक से लिया गया। कौन से पाठ से लिया गया है? भक्ति नीति माधुरी पाठ से लिया गया। और इसके रचयिता कौन है? कभी भी जब भी आपसे दोहों में या इस तरह से पूछा जाता है, तो आपको इसी तरह से संदर्भ भी लिखना है और उसका भावार्थ या व्याख्या भी करनी है।
बच्चों यहाँ पे गलती हो गई है, ये मीरा जी, यहाँ पे भी मीरा जी लिखेंगे बच्चों, हमसे जल्दी नहीं। मीरा जी कहती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरी आँखों में बस जाइए। क्या है? मीरा जी कहती हैं, हे नंदलाल, आप मेरी आँखों में बस जाइए। इसका अर्थ यह है कि मीरा जी चाहती हैं कि दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते, हर घड़ी, हर पल या हर क्षण उनकी आँखों को बस श्री कृष्ण ही दिखाई दें। आँखों में बस जाइए मतलब जब भी वो देखना चाहें तो हर पल, दिन रात, सुबह शाम, सोते जागते, हर पल वो क्या चाहती है कि कृष्ण जी ही दिखाई दें। श्री कृष्ण की मनमोहक मूरत, सांवरी सी सूरत और बड़ी बड़ी आँखें हैं। उनकी मतलब उनकी छवि में कैसा है? श्री कृष्ण की मनमोहक मूरत है और वो सांवरी सी है। सांवरी मतलब सांवला, है ना। सूरत, सांवरी सूरत है और बड़ी बड़ी आँखें हैं। अमृत रस भरे अधरों पर मुरली सुशोभित है। मतलब जो उनके होंठ हैं, अधर मतलब क्या होता है? अधरों मतलब होंठों पर, मुरली मतलब बांसुरी ना। तो अमृत भरे होंठों पर मतलब अधरों पर मुरली सुशोभित है, बांसुरी सुशोभित है। और गले में वैजयंती माला है। और गले में क्या है? वैजयंती माला है। उनकी कमर पर छोटी सी घंटी शोभायमान है। उनके कमर पर क्या है? छोटी सी घंटी लगी है और वो अच्छा देखने में शोभायमान है, मतलब देखने में अच्छी लगी है। उनके पैरों के नुपुर की छवि, ध्वनि की आवाज़ मधुर रस उत्पन्न कर रही है। और उनके पैरों में जो घुंघरू लगे हैं, नुपुर लगे हैं, वो जब चलते होंगे तो उसमें आवाज़ आती होगी बच्चों। तो वो बहुत ही क्या करी? मधुर रस उत्पन्न करी, मतलब बड़ी मीठी सी आवाज़, धीमी धीमी अच्छी सी आवाज़ लग रही है। मीरा जी कहती हैं, यहाँ पर भी मीरा जी लिख लो बच्चों। मीरा जी कहती हैं कि उनके प्रभु भक्त वात्सल्य, मतलब प्रभु भक्त वात्सल्य बचपन की ऐसी छवि संतों को सुख प्रदान करने वाली है। क्या कहती है मीरा जी? कि उनकी मतलब उनके प्रभु, है ना, कृष्ण जी की प्रभु भक्त की ऐसी बचपन की ऐसी छवि, ऐसी जो दिखाई दे रहा है, संतों को सुख प्रदान करती है। तो बच्चों आप लोग इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, है ना। इसको देख लीजिए, जब वीडियो चलाएंगे तो आप इसको खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। देख लीजिए अच्छे से, बड़ा करके देखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखिए, पहले पढ़िएगा फिर लिखिएगा। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जब चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख के हमें दिखाइए सारे बच्चे। नया लेसन है, नया शुरुआत है, साफ साफ सुंदर सुंदर करिए। हर एक बच्चा करेगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा। पहले आपको वो पढ़ना है मीराबाई, फिर आपको ये लिखना है। ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा, फिर भावार्थ लिखिएगा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।